करना चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए। और चुनावी अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ नीरज सिंह और भोपाल से जुड़े हैं अजीत, वहीं जबलपुर से आशीष सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां आप खड़े हैं, किस तरह से मतदाता बढ़ चढ़कर घरों से निकल रहे हैं और अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? देखिए आंचल, बिल्कुल, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है और निश्चित तौर पर आज जो जनता अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेगी, अपने लिए सरकार चुनेगी, वो सरकार चुनेगी जो आने वाले 5 साल में जनता के लिए कार्य करेगी। जो लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है आंचल कि इस बार जो चुनाव आयोग है उसने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि कोई भी मतदाता अगर मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। आप देखें कि मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं वहां पर आप देखें कि प्रॉपर चेयर की व्यवस्था यहां पर मौजूद है, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ मौजूद है और पूरे मतदान केंद्र को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जैसे कि किसी शादी के मंडप में जब आप जाते हैं तो जो मतदाता हैं जब अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यही कारण है कि मतदान केंद्रों की संख्या है उसमें भी इजाफा किया है, क्योंकि पहले संख्या कम होती थी जिसके कारण जो लोग हैं उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब जो चुनाव आयोग है उसने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि आसानी से जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर पाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। 230 विधानसभा क्षेत्रों से जो जानकारियां निकल कर आई हैं, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 1 घंटा हो गया है मतदान को हुए और कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कहीं गड़बड़ी या किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए, 97 के करीब मतदान केंद्र है जो जहां पर वोटिंग 3 बजे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर पूरे आप मध्य प्रदेश में देखें तो इंतजाम सुरक्षा के, चुनाव आयोग के इस तरह के हैं ताकि मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना हो। चल बिल्कुल नीरज, साथ ही हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं आशीष। जबलपुर में किस तरीके के हालात हैं और साथ में भोपाल से अजीत भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अजीत के पास आना चाहूंगी भोपाल से। अजीत, अगर हम भोपाल के हालात देखें, क्योंकि हमने ग्वालियर से देखा, वहां तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अभी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लोग। भोपाल में किस तरीके के हालात हैं? प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि युवा बढ़ चढ़ कर आगे आए। आंचल, देखिए, राजधानी भोपाल के जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, और उसके करीब 90 मिनट पहले यानी कि 5:30 बजे करीब मॉक पोल यहाँ पर हुआ और उसके बाद से लगातार मतदान जारी है। ठंड का समय है और सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, वो लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उसमें बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है उसमें, और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो कि चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो है मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और तमाम व्यवस्थाएँ की गई है मतदान केंद्रों में। यहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए हैं जो जिसमें कि सिर्फ महिलाएं ही वहां पर पूरा कारभार संभाल रही है, साथ ही महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्रीन बूथ भी बनाए गए हैं। साथ ही जो मतदान केंद्र वहां पर, जैसा बताया कि तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई हैं, बेसिक नीड्स वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है और वहां पर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है कि इससे किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना हो। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अगर वोटर ID कार्ड नहीं है, उसके अलावा भी 12 तरीके के पहचान पत्र हैं, उनको दिखाकर वोट कर सकते हैं लोग। गलतफहमी में ना रहें, अगर किसी पर वोटर ID नहीं है तो भी वो वोट कर सकता है, लेकिन उसका वोटर सूची में या वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और देखिए, इसी तरीके से सुबह से ही हम उत्साह देख रहे हैं। खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और 7 विधानसभा सीटों में करीब 1 घंटा हो चुका है और करीब हम कह सकते हैं कि करीब 15% मतदान जो है अब तक हो चुका है पिछले 1 घंटे में। और आगे जो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो और लोग जो है आएंगे मतदान करने के लिए, और करीब 11 घंटे तक मतदान जो है चलेगा, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग काफ़ी हम कह सकते हैं जोशो खरोश में हैं। और इसका जोशो खरोश जो है हम देख रहे हैं कि जो नया मतदाता है, युवा मतदाता है, उनमें भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो है मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनकी संख्या 22.5 लाख से ज्यादा है। तो एक बड़े वोटर जो है, फर्स्ट टाइम वोटर है मध्य प्रदेश में। और करीब 64,000 करीब जो मतदान केंद्र जो है पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। 5.5 करोड़ मतदाता है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि महिला जो है वो 2 करोड़ 71 लाख है और करीब जो पुरुष है 2 करोड़ 84 लाख के करीब है। तो ये पूरे देखिए बड़ा
बड़े संख्या है मतदाताओं की, बड़ी व्यवस्थाएं की गई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है प्रशासन ने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेट पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई हैं। जो भी रिमोट एरियाज हैं जहां पर की मतदान केंद्र है वहां पर खास व्यवस्था की गई है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की गई, इसमें की सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम जो अर्धसैनिक बल शामिल है और कोशिश है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के इस रंग में गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया है चुनाव आयोग ने। तो लोकतंत्र के इस रंग में किसी भी प्रकार का भंग ना हो और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत बेहतरीन तैयारी की। हम जबलपुर से आशीष से भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत